हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज सूरापुर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम छठवीं कविता जो यूपी बोर्ड में है, लव विल डेम सेंस मर्सी, उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसमें 3 स्टैंजा कवर किए थे। अगर आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इसको देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो संक्षेप में हम बता दे रहे हैं उसमें हम क्या बताए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ से भी कि लव विल डेम सेंस मर्सी पोएम का नाम है। इसे एक सुंदर तथा निर्दयी महिला, जिसका हिंदी होता है, जॉन कीट्स इसके लेखक हैं। इस कविता में है क्या, कविता 12 स्टैंजा की है। 3 स्टैंजा में कवि एक सरदार से प्रश्न पूछता है और 9 स्टैंजा में अंतिम के सरदार वो अपने जो है सरदार कुछ उत्तर देता है, क्योंकि कवि उस सरदार को देख रहा है कि वो बहुत दुखी दिखाई पड़ रहा है, उदास दिखाई पड़ रहा है, चिंता उसको है, तो उसका क्या कारण है तो वो बताता है अगले 9 स्टैंजा में। तो वही 9 स्टैंजा हम देखने जा रहे हैं आज, और आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं क्या कहानी थी उसकी। कि कारण क्या बताता है, कि कारण ये बताता है कि बात ये थी कि वो सरदार को एक सुंदर महिला अपने सौंदर्य के जाल में फंसाती है, सौंदर्य के कारण में प्रेम के जाल में फंसा लेती है और उसको धोखा दे देती है। सरदार को अपना झूठा प्रेम दिखा करके धोखा दे देती है। तो यही कारण है कि वो आदमी बहुत क्या है, परेशान है, उसको खोज रहा है, उसको छोड़ के चली जाती है। तो कुछ ऐसी ही बात है, एक सुंदर महिला सरदार को अपने सौंदर्य के कारण जो है प्रेम के जाल में फंसाती है, उसको झूठा प्रेम दिखाकर उसे धोखा दे देती है, ऐसी बात है। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वो कैसे क्या क्या की थी उसके साथ, वो सुंदर महिला, उसका सरदार से उससे क्या रिलेशन था, कनेक्शन था, तो यही सब है इसमें, देखते हैं। तो जब कवि जो है उससे पूछा, 3 स्टैंजा में पूछा कि आपकी क्या परेशानी का कारण है, तो उत्तर देता है चौथे स्टैंजा से। तो चलिए देख लेते हैं सरदार क्या कहता है कवि से। पहली लाइन है, सरदार कह रहा है कि आई मेट ए लेडी। सरदार कवि को बता रहा है उस पर क्या बीती है, क्या प्रॉब्लम है, उसको क्यों परेशान हो। तो कह रहा है कि अपनी लव स्टोरी बता रहा है कुल मिला के कवि से। अब कह रहा है कि आई मेट ए लेडी, मैं एक महिला से मिला, मेट मीन्स मिला, इन द मीट्स, मीट्स माने होता है ग्रास लैंड, चरागाह, मैं चरागाह में एक महिला से मिला। फुल ब्यूटीफुल, फुल ब्यूटीफुल माने होता है वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थे, फुल मीन्स पूरी तरह से वो सुंदर थे। ए फेरीज चाइल्ड, फेरीज चाइल्ड माने परी की बच्ची थी, परी की बच्ची थी मतलब परी के बच्ची के समान सुंदर थी। फुल ब्यूटीफुल ए फेरीज चाइल्ड मतलब वो बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी जैसे परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, तो कह रहा है कि उसके बाल जो है लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसके पैर क्या थे, लाइट मीन्स हल्का, हल्के थे, पैर हल्के थे, अर्थात वह हल्के कदमों से चलती थी। कहने मतलब उसका चलने का अंदाज जो है बहुत शानदार था, हल्के कदमों से चलती थी, अर्थात बहुत शानदार ढंग से, बहुत मस्त चाल से चलती थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आइज माने आंखें या निगाहें, वाइल्ड माने होता है मस्त, और निगाहें उसकी मस्त थी, और उसकी निगाहें कैसी थी, मस्त थी। आइज मीन्स आंखें या निगाहें, निगाहें वाइल्ड माने मस्त, तो मस्त थी। तो वाइल्ड का मतलब होता है स्टार्टल्ड एंड साई, मतलब लजीली और चौकन्नी, स्टार्टल मतलब चौकन्नी, ठीक है, ये साई एंड स्टार्टल भी कह सकते हो। तो उसकी निगाहें मस्त थी, या फिर आश्चर्य कह सकते उसकी आंखें लजीली और चौकन्नी थी। क्लियर, आई का अर्थ अगर आंखें लेंगे तो वाइल्ड माने लजीली और चौकन्नी थी, और निगाहें लेंगे तो वाइल्ड मीन्स मस्त। क्लियर, अब आपके ऊपर दोनों अर्थ से। तो उसकी निगाहें मस्त थी, अर्थात उसकी आंखें लजीली और चौकन्नी थी, मतलब वो ऐसे निगाहों से देखती थी, लजीली और चौकन्नी निगाहों से वो देखती थी। तो चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं, 5वां स्टैंजा। फिर इस तरह से उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो चलिए फिर 5वां देखने से पहले इसको एक बार रिपीट ही कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मैं चरागाह में एक महिला से मिला। फुल ब्यूटीफुल, जो पूरी तरह से बहुत सुंदर थी। ए फेरी चाइल्ड, परी के बच्ची के समान लगती थी, इतना सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे, अर्थात वह हल्के कदमों से चलती थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी निगाहें मस्त थी, अर्थात उसकी आंखें लजीली और चौकन्नी थी।
चलिए 5वां स्टैंजा देखते हैं। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। अब वो सरदार कह रहा है आई मेड ए गार्लैंड, मैंने एक माला बनाया। गार्लैंड मतलब होता है माला, चैपलेट्स इसको कहते हैं, फूलों की माला को। तो आई मेड ए गार्लैंड मतलब मैंने एक माला बनाया, हार बनाया। फार हर हेड उसके सिर के लिए, उसके सिर के लिए मतलब मैं उसके सिर में पहलाने के लिए क्या बनाया, माला बनाया। वही फूलों की माला बनाया था। ग्रास लैंड में घास फूस है तो उसी फूल वगैरह है तो उसी की माला बना दिया। ठीक है, मैं उसके सिर के लिए मतलब सिर में पहनाने के लिए, गले में पहनाने के लिए एक माला बनाया। एंड ब्रासलेट्स माने होता है कंगन, और टू मैंने भी, और एक कंगन भी बनाया। ब्रासलेट्स मतलब रिस्ट फॉर हैंड्स, हाथ, सॉरी आर्नामेंट्स फॉर रिस्ट, ये होगा। आर्नामेंट्स माने होता है आभूषण होता है, रिस्ट माने कलाई, तो कलाई में जो पहनने वाला आभूषण उसको ब्रासलेट्स। एंड फ्रैग्रेंट जोन, फ्रैग्रेंट माने होता है सुगंधित, जो फ्रैग्रेंस माने फुल ऑफ, फ्रैग्रेंट माने फुल ऑफ फ्रैग्रेंस, सुगंध से भरी हुई। जोन माने होता है गर्डल आर बेल्ट कह सकते हैं आप सिंपल वर्ड में, करधनी या पेटी। और एक सुगंधित करधनी बनाए, मतलब हाथ में पहनने के लिए कंगन बनाया उसी फूलों की, और कमर में पहनने के लिए क्या बनाया वो, सुगंधित करधनी। सी लुक्ड एट मी, कह रहा है कि वह मुझे ऐसे देखी, एज सी डिड लव, जैसे वह क्या करती हो, प्रेम करती हो। वो मुझे ऐसे देखी जैसे मुझसे क्या कर रही हो, कि प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और मीठी आहें भरी, और मीठी आहें भरी। स्वीट मोन माने होता है मीठी आहें, मोन मीन्स होता है आह, स्वीट माने मीठी, मीठी आहें भरी मतलब मीठी आहें क्योंकि आह तो थी लेकिन ऐसी आह थी जो फुल ऑफ लव थी, प्रेम से भरी हुई मीठी आह। क्लियर, या मीठी सिस्कारी कह सकते हो, मोन मीन्स आह या सिस्कारी। तो चलिए स्टैंजा रिपीट करते हैं। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैं उसके सिर में पहनाने के लिए एक माला बनाया। एंड ब्रॉसलेट्स टू, और हाथ में पहनाने के लिए कंगन भी बनाया। एंड फ्रैग्रेंट जोन, और कमर में पहनने के लिए उसके लिए सुगंधित करधनी भी बनाया। सी लुक्ड एट मी, कह रहे कि तब वह मुझे ऐसे देखी, एज सी डिड लव, जैसे वह मुझसे प्रेम करती हूँ। एंड मेड स्वीट मोन, और मीठी आहें भरी। अगला स्टैंजा देखते हैं। 6वां स्टैंजा है आई सेट हर, फिर कह रहा है कि वो सरदार की आई सेट हर, सेट माने उसको सेट कर लिया, कहाँ, ऑन माई पेसिंग स्पीड। पेसिंग माने होता है फास्ट रनिंग, तेज गति होता है ना, गति से दौड़ते हुए। स्पीड माने होता है हार्स, घोड़ा, तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा। फास्ट रनिंग हार्स आर गैलोपिंग हार्स, गैलोप एक शब्द मतलब सरपट दौड़ना, ठीक है ना। तो आई सेट हर माने आई मेड हर सिट, आई सेट हर मीन्स आई मेड हर सिट, मैं उसे बैठा लिया ऑन माई पेसिंग स्टेट, अपने तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े पर मैं उसे क्या किया, बैठा लिया, क्योंकि घुड़सवार सैनिक है ना इसलिए। एंड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स माने और कुछ नहीं, सा देखा, ऑल डे लॉन्ग माने पूरे दिन, और मैं पूरे दिन और कुछ नहीं देखा। पूरे दिन और कुछ नहीं देखा मतलब क्यों, क्योंकि अर्थात मैं उसकी सुंदरता को ही निहारता रहा पूरे दिन, कुछ और देखा ही नहीं। क्यों, क्योंकि रे फार साइड लॉन्ग, फार माने क्योंकि साइड लॉन्ग माने टू वन साइड, एक तरफ को। वुड सी बेंड, वह झुक जाया करती थी, बेंड मीन्स होता है स्टूप, झुकना, क्योंकि वह एक तरफ क्या करती थी, झुक जाया करती थी। एंड सिंग, और गाती थी, ए फेरी सॉन्ग माने परियों का गीत, परियों का गीत मतलब लव सॉन्ग, प्रेम गीत। क्लियर, मनमोहक गीत, ठीक है, उसको फेरी सॉन्ग है, प्रेम गीत या मनमोहक गीत। तो और वह परियों का गीत गाती थी, अर्थात प्रेम गीत गाती थी, मनमोहक गीत गाती थी। चलिए फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं स्टैंजा। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेड, मैं उसे अपने तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन मैं और कुछ नहीं देखा, अर्थात उसकी सुंदरता को ही निहारता रहा। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, क्योंकि वह एक तरफ को झुक जाया करती थी। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और मनमोहक गीत गाती थी, लव सॉन्ग गाती थी, फेरी सॉन्ग मीन्स लव सॉन्ग, प्रेम गीत गाती थी। चलिए 7वां स्टैंजा देखते हैं। सी फाउंड मी, फाउंड मतलब यहाँ होगा गेव, देना, फाउंड माने प्राप्त, फाइंड माने प्राप्त करना, वो प्राप्त करवाई मतलब मुझे दी। रूट्स माने होता है जड़ होता है, मूल होता है, जैसे कंदमूल फल वगैरह होता है, जड़ होता है ना वही। तो रूट्स ऑफ रेलिस, रूट्स मतलब वह मूल, वह मुझे मूल ला कर दी। ऑफ रेलिस माने स्वादिष्ट होता है, स्वीट माने होता है मीठ। तो
तो रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट माने होता है मीठे, ठीक है, मीठे स्वादिष्ट मूल लाकर दी। क्लियर? ऐसे कहते स्वादिष्ट मीठे, रेलिश माने स्वादिष्ट, स्वीट माने मीठा, रूट्स माने मूल, रूट का अर्थ स्वीट, रेलिश स्वीट के साथ लिया जाएगा। वह मुझे मीठे स्वादिष्ट मूल लाकर दी। क्यों लाकर दी? खाने के लिए। लीजिए, मीठे हैं स्वादिष्ट मूल फल, खा लीजिए आप। क्लियर? मूल जिसको आप कंदमूल फल भी कहते हो। वह मुझे मीठे स्वादिष्ट मूल लाकर दी। एंड हानी वाइल्ड, हानी माने होता है जंगल से तैयार शहद, ठीक है। हानी वाइल्ड माने, हानी माने होता है शहद, हनी, और वाइल्ड माने क्या होता है? जंगली, जंगली का मतलब जंगल, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्लियर? तो जंगल से तैयार शहद ला कर दी। जंगल से तैयार शहद का मतलब क्या है? वो शुद्ध शहद होगा, सीधी सी बात है, उसमें मिलावट नहीं रहेगा, वो इसकी तरफ प्योर हानी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और जंगल से तैयार शुद्ध शहद ला कर दी। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू माने होता है डिवाइन ड्रिंक्स एंड फूड, दैवी भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ। क्लियर? तो डिवाइन ड्रिंक होता है मन्ना ड्यू माने दैवी भोज्य पदार्थ, डिवाइन ड्रिंक और डिवाइन फूड। क्लियर? दैवी भोज्य पदार्थ या दैवी पेय। दैवी क्यों कहा गया? जैसे इतना डिवाइन कहा गया, जैसे जो देवी देवता लोग जैसा ड्रिंक और फूड करते हैं उस तरह का। क्लियर? उसीलिए दैवी कहा गया। तो और मुझे दैवी भोज्य पदार्थ ला के दी। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और एक विचित्र भाषा में कही। लैंग्वेज स्टैंज, स्टैंज माने विचित्र, श्योर माने क्या होता है? विश्वास करना, निश्चित होना, ठीक है। और वह निश्चित रूप से एक विचित्र भाषा में कही। क्लियर? निश्चित रूप से विचित्र भाषा में कही, या विश्वास करके विचित्र भाषा में कही। सिर्फ श्योर माने विश्वास करना है, निश्चित होना। और वह निश्चित होकर विचित्र भाषा में कही। सी सेड, उसने कही, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे, लव दी माने लव यू, ट्रू माने सच्चा, तो मैं तुम्हें सच्चे मतलब सच्चे मन से, मैं तुम्हें सच्चे मन से क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ, ऐसा हो कहीं। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, वह मुझे स्वादिष्ट मीठे मूल ला कर दी। एंड हॉनी वाइल्ड, और जंगल से तैयार शुद्ध शहद ला कर दी। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू मतलब दैवी भोज्य पदार्थ ला कर दिए या दैवी पेय पदार्थ ला कर दिए। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और निश्चित होकर स्ट्रेंज लैंग्वेज स्ट्रेंज मतलब विचित्र भाषा में कही, निश्चित होकर वह विचित्र भाषा में कही। सी सेड, उसने कही। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और विचित्र भाषा में निश्चित होकर सी सेड, उसने कही, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करती हूँ। आई लव दी ट्रू मीन्स आई लव यू ट्रूली। चलिए 8वां स्टैंजा देखते हैं। सी टुक मी, वह टुक मी मतलब मुझे ले गई। टू हर एल्फिन ग्राट, टुक मतलब वही कैरेट, ले गई। टू हर एल्फिन ग्राट माने होता है मिस्टीरियस केव, रहस्यमय गुफा। वह मुझे एल्फिन माने होता है मिस्टीरियस, ग्राट मस केव, तो वह मुझे अपनी रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर, और वहाँ पर सी वेप्ट, वह रोई। एंड साइड मीन्स आहें भरी। फुल शोर माने होता है पूरा दुखी होकर, शोर माने होता है दुखी होना, तो फुल मतलब पूरी तरह से दुखी होकर क्या की? आहें भरी। एंड देयर, और वहाँ पर आई सट मतलब बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। हर वाइल्ड आइज माने मस्त आंखों को। विथ किसेज 4, 4 बार किसेज करके, चुम्बन लेकर के उसका। तो कह रहे, चलिए फिर से स्टैंजा रिपीट करते हैं। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्राट, वह मुझे अपने रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल शोर, और वहाँ पर वह रोई और पूरे तरह से दुखी होकर क्या है? आहें भरी। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड आइज, और वहाँ पर मैं उस विथ किसेज 4, और वहाँ पर मैं 4 बार उसका चुम्बन करके उसके मस्त आंखों को बंद कर दिया मतलब वो शर्मा जाएगी तो आंखें बंद कर दी जब उसकी किसिंग करेंगे। अगला है स्टैंजा एंड देयर, 9वां स्टैंजा। एंड देयर, और वहाँ पर फिर आगे क्या हुआ? सी लल्ड मी स्लीप, लल्ड मतलब होता है, लल माने लोरी गाना, स्लीप माने सोना। तो लल्ड मी स्लीप मतलब इसका अर्थ आप
को मिलेगा बुक में, थपथपा कर तथा लोरी गाकर सुला दिया। क्लियर। एंड देयर, और वहाँ पर सी लल्ड मी स्लीप, वह मुझे थपथपा कर तथा लोरी गाकर सुला दी। तो गाने, सोने के लिए जो गाना गाया जाता है उसको लोरी कहते हैं। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैंने ड्रीम्ड माने स्वप्न देखा, सैड ड्रीम। आह वो बिटाइड, ये इंटरजेक्शन है, आह वो बिटाइड, आह मतलब आह वो बिटाइड मतलब होता मुसीबत आ पड़ना, वो माने कष्ट या मुसीबत, बिटाइड माने होता आ पड़ना। क्लियर। आह वो बिटाइड, अरे कैसी मुसीबत उस समय आ पड़ी। स्वप्न में जो है, सपने को याद करके ही सरदार रो रहा है, मतलब परेशानी फील कर रहा है कि वो गजब भयानक सपना था। ठीक है, तो वही करें आह वो बिटाइड, अरे आह कैसे मुसीबत आ पड़ी थी उस स्वप्न में। द लेटेस्ट ड्रीम, कह रहे हैं कि लेटेस्ट माने आखिरी, लेटेस्ट माने लास्ट, यहाँ होगा आखिरी, आखिरी स्वप्न था। आई एवर ड्रीम्ड, जिसे मैंने एवर मिस कभी ड्रीम्ड माने देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी के किनारे, कोल्ड माने ठंडे, हिल साइड माने पहाड़ी की तरफ, यानी पहाड़ी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ हिल। क्लियर। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको। एंड देयर आई सी लल्ड मी स्लीप, और वहाँ पर वह मुझे थपथपा करता था, लोरी गाकर सुला दी। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैंने एक सपना देखा सोने के बाद। आह वो बिटाइड, आह कैसी मुसीबत आ पड़ी थी उस सपने में। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, कह रहे कि वह ठंडी पहाड़ी के किनारे देखा जाने वाला मेरा आखिरी स्वप्न था। क्यों आखिरी स्वप्न था? क्योंकि तब से वो कभी ठंडी पहाड़ी किनारे सोई ही नहीं है, वो तो चली गई औरत छोड़ के इनको, इसलिए वो आखिरी स्वप्न था। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। चलिए 10वां स्टैंजा देखते हैं। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, आई सा मैंने देखा, पेल किंग्स माने पेल मतलब पीले पड़े हुए, लाइट येलो पेल मिस होता है, ठीक है ना, हल्का पीला कलर होता है। एंड प्रिंसेस माने राजकुमारों, टू माने भी, मैं पीले पड़े हुए राजाओं और राजकुमारों को भी देखा। पेल बैरियर्स, वे पीले पड़े हुए योद्धा थे। डेथ पेल माने मृत पीला मतलब क्या, मृतकों के समान पीला, ठीक है। वह दयाल, वे सभी थे, करेक्ट, वे सभी मृतकों के समान पीले थे। दे क्राइड, यहाँ जो द क्राइड है इसको आप दे बना लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। दे क्राइड माने वे चिल्लाकर कह रहे थे, राजकुमार और राजा लोग चिल्लाकर कह रहे थे। लाविल डेम सेंस मर्सी, कि किस दयाहीन तथा सुंदर महिला ने, ठीक है ना, हैथ दी इंथ्राल, हैथ माने हैज, दी तुम्हें, इंथ्राल, थ्राल माने होता है दास्ता का बंधन, क्लियर, बॉन्ड ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो हैथ दी इंथ्राल माने तुम्हें दास्ता के बंधन में कैद कर ली है, क्लियर। चलिए फिर से इसको देखते हैं स्टैंडर्ड। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैं पीले पड़े हुए राजाओं और राजकुमारों को भी देखा, उसी स्वप्न में देखे थे। पेल वेरियस, डेथ मतलब पीले पड़े हुए योद्धा थे वे। डेथ पेल वर दयाल, वे सभी मृतकों के समान पीले थे। दे क्राइड, वे चिल्लाकर मुझसे कह रहे थे। लावेल डेम सेंस मर्सी, कि वह सुंदर तथा निर्दयी महिला ने हैथ दी इंथ्राल, तुमको अपने प्रेम के बंधन में क्या किया है, कैद कर लिया है, क्लियर। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। आई सा देयर स्टार लिप्स, स्टार माने भूख से व्याकुल या सूखा हुआ भी होता है, लिप्स माने होठ, ठीक। इन द ग्लूम, तो इन द ग्लूम मतलब क्या होता है, हल्का प्रकाश, तो ग्लूम माने होता है हल्का प्रकाश। आई सा देयर स्टार लिप्स इन द ग्लूम, मैं हल्के प्रकाश में भूख से व्याकुल उनके होठों को देखा। ग्लूम मतलब लाइट जो है, हल्का प्रकाश होता है जो ग्लूम उसको कहते हैं, सुबह के समय या शाम के समय जो हल्का प्रकाश होता है। और स्टार मतलब भूख से व्याकुल। मैं हल्के प्रकाश में, जैसे रात को स्वप्न देखा तो हल्का सा सुबह के समय हल्का प्रकाश रहता ना, तो होता है, और शाम को भी हल्का प्रकाश रहता है रात से पहले, तो वही हल्का प्रकाश। तो मैं हल्के प्रकाश में भूख से व्याकुल उनके होठों को देखा, क्लियर। अब विथ हारिड, विथ माने साथ, हारिड माने भयंकर, वार्निंग माने चेतावनी, भयंकर चेतावनी के साथ, हारिड मतलब फियरफुल, भयंकर चेतावनी के साथ। गैप्ड वाइड, वाइड माने विस्तार से, ब्रॉड, और गैप्ड माने ओपन, खुले हुए थे। भयंकर चेतावनी के साथ वे विस्तार से खुले हुए थे। एंड आई अवोक, अवोक मतलब तो जागना, और मैं जागा। एंड फाउंड मी हियर, और अपने आप को यहाँ पाया,
कहने कि मैं उस सपने से फिर जागा तो अपने आप को यहाँ पाया ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी के किनारे। चलिए फिर देख लेते हैं। आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम, कहना कि मैं हल्के प्रकाश में उनके भूख से व्याकुल होठों को देखा। क्लियर, सपना देखने के बाद सुबह के समय हल्का सा प्रकाश जब हुआ तो कहना कि मैं उसके भूख से व्याकुल होठों को देखा, उनके मतलब राजाओं को, राजकुमारों के भूख से व्याकुल होठों को देखा। विथ हार्ड वार्निंग गैप्ड वाइड, भयंकर चेतावनी के साथ वे खुले हुए थे, विस्तार से खुले हुए थे, मतलब उनका मुंह जो है, ठीक है, विस्तार से खुला हुआ था। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, और मैं जागा और अपने आप को यहाँ पाया ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी के किनारे, और मैं जागा और अपने आप को यहाँ ठंडी पहाड़ी के किनारे पाया। लास्ट स्टैंजा है एंड दिस इज वाई माने और दिस इज द रीजन, और यही कारण है कि आई सॉजर्न हियर, सॉजर्न माने होता है स्टे, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, स्टे मतलब रुका होना। एलोन मीन्स अकेले, एंड पेली मतलब विथ पेल अपीयरेंस, पीली आकृति के साथ। लॉटरिंग माने इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग अबाउट, लॉटरिंग मीन्स, और अकेले और पीली आकृति के साथ इधर उधर घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, शुरुआत की स्टैंजा की दोनों लाइन लास्ट के हैं। यद्यप जो है सेज मतलब पेड़ों जैसी घासें, हैज विदर्ड मुरझा गई हैं, फेडेड हो गई हैं, विदर्ड माने फेडेड मुरझा जाना, फ्रॉम द लेक माने झील के किनारे से, झील से मतलब झील के किनारे से। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी भी गा नहीं रहा। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं लास्ट स्टैंजा को भी। एंड दिस इज वाई, और यही कारण है, आई सॉजन हियर, मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। एलोन एंड पेली लॉटरिंग, अकेले और पीली आकृति के साथ, अर्थात दुखी होकर क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लॉटरिंग घूमना। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यप झील के किनारे से घासें मुरझा गई हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी भी गा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी पक्षियाँ गर्म जलवायु वाले स्थानों को उड़ गई हैं, ठंडी का महीना है तो कोई गा नहीं रहे, जब रहेंगी नहीं तो गाएंगे क्या, यही कारण है। तो इस तरह से कविता समाप्त हुई। आई होप आपको पसंद आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि और भी वीडियो जो है आपको मिले। इसकी कविता अपलोड करूं, और मैं एक्सप्लेनेशन भी टेक्स्ट बुक पढ़ाने के बाद उसका अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा से पहले सब अपलोड करूंगा, अनसॉल्व सब, इसलिए पूरी तैयारी करवाई जाएगी चैनल से, इसलिए जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सभी लोग पढ़ते रहें अच्छे से और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, टॉप 10 की सूची में आ सकें ज़िले में या प्रदेश में। तो इसलिए जो है देखते रहिए, और एक काम और करिए आप कि कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि कैसा वीडियो आपको लगा और कैसा लग रहा है, मुझे और इस तरह से बनाते रहना चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।